ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनसप्त्यधिकशततमी कक्षा। विषय आज हमारे तो कारक तो चल ही रहे हैं और जितने भी संप्रदान के सूत्र थे वो समाप्त हो गए हैं और अब हम चतुर्थी संप्रदाने आज ये सूत्र करेंगे और इसको हम अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए, हमने पहला अध्याय अष्टाध्यायी जी का, उसमें चौथा पाद है कार के अधिकार 23 से लेके 55 तक। ये हमने देखने शुरू किए, अपादान के सारे सूत्र देखे, फिर उसके बाद संप्रदान की अनुवृत्ति जो है 41 तक जाती है। ये सारे के सारे 41 तक अनुप्रतिगृणश्च ये हमने देख लिए। अब हम जो सूत्र देखेंगे वो जिसकी संप्रदान संज्ञा हुई है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसका चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र देखते हैं। ये देखिए, दूसरा अध्याय का तीसरा पाद, इसमें तृतीय पाद में ये पहला सूत्र है अनभिहिते और ये पूरा का पूरा तृतीय पाद 73 तक जाता है। ये जो अधिकार है इसी में सारे के सारे विभक्ति कौन से जो संप्रदान आदि कारक हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है और उपपद विभक्ति क्या होती है। तो यहाँ हमने ये चतुर्थी, आज हम चतुर्थी देखेंगे, चतुर्थी संप्रदाने ये सूत्र देखेंगे और इसके अंदर इसके जो भी हमने संप्रदान के सूत्र किए हैं उन सबको उदाहरण देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा आज का सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने और इसमें ये अनभिहिते अधिकार के अंदर है, इसकी वृत्ति बनती है, बड़ी सरल है। संप्रदाने यहाँ से ही आ गया, संप्रदाने कारके, ठीक है, उसको समझाने के लिए कार के साथ में लगा दिया। तो संप्रदाने कारके अनभिहिते, जो कहा नहीं गया है, अनुक्ते, ऐसे कारक में चतुर्थी विभक्ति भवति। तो जब भी आप संप्रदान देखेंगे, संप्रदान में सदा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अनभिहिते हमें याद आ जाए, तिंग कृत तद्धित समासै ही अनभिहिते, अर्थात जो तिङंत है, कृदंत है, तद्धित है और समास है, इन सब जो शब्द हैं इनके द्वारा संप्रदान कहा नहीं गया होना चाहिए, तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं और ये जितने हमने किए हैं उन सब के ही उदाहरण हैं। आपको इसको सुनना है और बताना है कि कौन सा यहाँ सूत्र लगा है। देखिए, द्विजाय धनम यच्छति, तो इसमें सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम 1432। तो इसका क्या वृत्ति बनती है, कर्मणा, करणभूतेन, वो कर्म जो करण के रूप में है उसके द्वारा यम अभिप्रयति, ठीक है, यस्य अभिप्रायम साधनोति यस्य उद्देश्यम करोति सह तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। तो यहाँ पर क्या है, द्विज, धन करण है, कर्म है जो करणभूत है, जिसके द्वारा द्विज की जो अभिप्राय है सिद्ध किया जाता है उनको देते हैं, इसलिए द्विज जो है संप्रदान है। फिर अगला, वत्साय त्वरते माता, इसमें वत्स क्यों संप्रदान है, क्योंकि आगे वार्तिक है क्रियया यम अभिप्रेति स संप्रदानम। तो त्वरते, त्वरा, माता बच्चे के लिए भागती है, तो भागना क्रिया जो है बच्चे के लिए है, इसलिए ये संप्रदान हो गया। फिर उसके बाद देवदत्ताय रोचते मोदकम, तो कौन सा सूत्र है, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः 1433। तो यहाँ क्या है,
रुचि अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे, जो भी धातु हैं जो रुचि के अर्थ वाले हैं उनके प्रयोग में जो प्रियमानः यह अर्थः, प्रियमान कौन होता है? जिसको रुचि होती है, तो मोदक करता है रुचि का, इसलिए देवदत्त को रुचि हुई, उसमें चतुर्थी लगा ली। गोपी कृष्णाय श्लाघते, तो ये क्या है? श्लाघ नुंग स्था शपाम नीप्स्यमानः 1434, अर्थात ये जो श्लाघ नुंग स्था शपाम इति एतेषाम, इन धातुओं के प्रयोग में यह अर्थ गीप्स्यमानः यह अर्थः, गीप्स्यमान माने जिसको जनवाना है। तो गोपी कृष्ण जी की श्लाघा करती है, लेकिन चाहती है कि वो जाने कि उनकी श्लाघा कर रही है, इसलिए गोपी में कृष्ण में चतुर्थी हो गई। ठीक है, कृष्ण जी जाने। फिर उसके बाद देवदत्ताय शतम धारयति, सूत्र क्या है? धारेः उत्तमर्णः, तो धारयतेः धातोः प्रयोगे जो उत्तमर्णः यह तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। तो यहाँ पर देवदत्ता जो है वो ऋण देने वाला है, और जो धारण करता है उसकी तो इसलिए ऋण देने वाला उत्तम अर्ण है, उत्तम अर्ण की ही संप्रदान संज्ञा होती है। बालाः फलेभ्यः स्पृहन्ति, तो क्या हुआ? स्पृहेः ईप्सितः, तो स्पृहेः धातु हो प्रयोगे, जब उसका प्रयोग करना है तो जो ईप्सिता है, तो इसलिए फल जो है सबसे ज़्यादा ईप्सित है, इसलिए इनमें चतुर्थी लगी। देवदत्ताय क्रुध्यति, तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, तो इन सब धातु के तेषाम धातूनाम प्रयोगे तो यम प्रति कोपः, तो इनका जब प्रयोग करना है तो जिसके प्रति आपको कोप आए, तो देवदत्ताय क्रुध्यति, इस प्रकार। फिर अगला है देवदत्तम अभिक्रुध्यति, लेकिन ये है क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयोः कर्म, तो इसमें क्या है कि अगर उसके आगे उपसर्ग लगा हो तो अभी और द्रुह धातु के ऊपर आगे, तो वो कर्म हो जाएगा, चतुर्थी नहीं रहेगी। फिर कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा गर्गः, तो ये कौन सा होगा? राधीक्ष योर यस्य विप्रश्नः। ठीक है, तो इसका मतलब राध और ईक्ष जब धातु का प्रयोग करेंगे तो जिसके विषय में ज़्यादा प्रश्न है, तो कृष्ण के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और गर्ग उस पर विचार करते हैं। इसी प्रकार ये दो और हैं। अभी समय खत्म हो रहा है, यहीं खत्म करते हैं। प्रणाम।